नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आजकल देख रहा है ना विनोद, ट्रेंडिंग में है। ये डायलॉग ऐसे तो पंचायत तू नाम की एक वेब सीरीज का है, लेकिन आजकल राजनीति में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है तंज कसने के लिए। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जले पर नमक छिड़क रहे हैं और विनोद वाले ट्रेंड के सहारे केजरीवाल को ट्रोल कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पूरी बात क्या है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर से बुलावा आया है, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया है। ऐसे में सीएम साहब बहुत परेशान हैं और इसी बीच तजिंदर पाल सिंह बंगा ने मजे लेते हुए ट्वीट किया है, जहां उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, देख रहे हो ना विनोद, कैसे विदेश घूमने के लिए लोग मेयर लेवल की मीटिंग में भी जाने को तैयार है। और इस फोटो के बीच में एक पोस्ट है आम आदमी पार्टी का, जिसमें लिखा है, सिंगापुर वर्ल्ड सिटीज समिट में केजरीवाल जी को जाने की इजाजत दे केंद्र सरकार। ऐसे तो तजिंदर पाल सिंह बंगा केजरीवाल पर तंज कसने से कभी पीछे नहीं रहते हैं और इसी पर जनता भी मजे लेती है। और इस बार जनता ने खूब मजे लिए, जहां एक यूजर ने लिखा है, तो अरविंद केजरीवाल क्या करेगा यहाँ, कोई काम तो है नहीं। दूसरे यूजर ने लिखा है, चाचा मुख्यमंत्री है, अभी मेयर भी बन जाएंगे, बस वर्ल्ड टूर का प्रबंध तो करिए एक आम आदमी। एक और यूजर ने लिखा है, मसाज करवाने जाएगा बेचारा, विकास करते करते बहुत थक गया है, थोड़ा आराम मिल जाएगा, जाने दो उसको, थोड़ा टैक्स बढ़ा देना, मैनेज कर लेंगे हम लोग। एक और यूजर ने लिखा है, अपनी स्पीच यूट्यूब पे डाल दे केजरीवाल, सब बैठे बिठाए ही देख लेंगे, सिंगापुर जाने की जरूरत ही नहीं। अब आपको मामला भी बता देते हैं। दरअसल सिंगापुर सरकार ने वर्ल्ड सिटीज समिट के लिए दिल्ली सरकार को आमंत्रित किया था। इस समिट में शामिल होकर केजरीवाल को सिंगापुर में दिल्ली मॉडल पेश करना था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सिंगापुर जाने की इजाजत अभी तक नहीं मिली है और इसी पर तजिंदर पाल सिंह बंगा ने अरविंद केजरीवाल पर विनोद वाला तंज कसा है। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं मिलने पर क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था, वो दिल्ली के स्कूल देखने गई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ़ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब, वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और इनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। सर, 2019 में भी आपको इस तरह का न्योता मिला था और केंद्र सरकार ने अप्रूव नहीं किया था। आपको क्या कमी नजर आती है? अभी जो है आपने जाना है उसमें आपको इसमें क्या कमी नजर आती है? क्या इसमें आपको लगता है कि बड़ी राजनीति है? जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता, चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता। और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज़्यादा नहीं जाता, मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके एकजुट होके देश की तरक्की की बात करनी चाहिए।